जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पांचाल आर्टिस्ट ग्रुप में। मैं विष्णु पांचाल आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं भारतीय चित्रकला के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं मारवाड़ शैली के बारे में। राजस्थानी लघु चित्रण शैली की प्रमुख शैली है मारवाड़ शैली। दोस्तों, मेवाड़ शैली के बारे में हम आपसे इससे पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं आपसे मारवाड़ शैली के बारे में। देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। दोस्तों, याद रखना, पहली चीज तो आपको याद रखनी है मारवाड़ की उपशैलियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि मारवाड़ की उपशैलियां कौन कौन सी हैं। तो maरवाड़ की उपशैली है पहली है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर आदि। याद रखना दोस्तों, ये क्या है मारवाड़ की उपशैली। दोस्तों, एक और चीज बता दें आपसे, राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित तथा वहां के विभिन्न ठिकानों में मारवाड़ शैली में जो कला शैली पनपी उसे कला इतिहास में मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित मारवाड़ में जो कला शैली पनपी है उसे मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। राठौर राजवंशी थे राव जोधा। दोस्तों, वही राव जोधा हैं, इन्होंने 1459 में क्या बसाया था, जोधपुर। दूसरा चिड़िया टूक पहाड़ी थी, इस पे क्या बसाया दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों, ये चीज याद रखनी है, अगर 12th के जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखें तो मैं कुछ एक दो पॉइंट आप लोगों को ज्यादा इसलिए बता के चल रहा हूं कि आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़े। वैसे ये आपके 12th के लिए सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो राव जोधा द्वारा क्या बसाया गया था दोस्तों, जोधपुर 1459 में। वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं प्रॉपर मारवाड़ शैली के बारे में। दोस्तों, मारवाड़ के अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीनतम उदाहरण जो चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं, उदाहरणों में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, एक लामा तारानाथ नामक एक इतिहासकार हुए थे, तिब्बत से आए थे। लामा तारानाथ, लामा तारानाथ ने एक श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो दोस्तों 7वीं सदी के चित्रकार थे। कब के चित्रकार थे, 7वीं सदी के चित्रकार। और यहीं से हमें क्या दिखता है, मारवाड़ शैली के चित्रों का प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है। लामा तारानाथ के अनुसार श्रृंगधर नामक चित्रकार थे 7वीं सदी में मारवाड़ में, और उन्होंने कुछ चित्र बनाए थे जो मारवाड़ शैली के चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। दोस्तों, और कुछ प्राचीनतम उदाहरण 10वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य जैन धर्म से संबंधित कुछ चित्र बनाए गए थे। दोस्तों, याद रखना, समस्त राजस्थानी शैली की अगर हम बात करें तो कुछ शुरुआती चित्र जैन धर्म से संबंधित बने थे, जैसे हम अभ्रंश शैली, जैन शैली या गुजरात शैली के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही मारवाड़ शैली में भी शुरुआती तौर पर यानी कि 10वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए थे, वो भी क्या है, मारवाड़ शैली के प्राचीनतम उदाहरण हैं। कौन कौन से किससे संबंधित चित्र बनाए गए थे, कल्पसूत्र, ज्ञातसूत्र जो जैन धर्म से संबंधित हैं, आदि कुछ ग्रंथों से संबंधित मारवाड़ शैली में 10वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य चित्रों का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आगे हम कुछ प्रमुख सम्राट हैं उनके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे जिन्होंने मारवाड़ शैली के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो कलात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मालदेव जो थे, राजा जो थे, उनके समय मारवाड़ शैली का महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है। मालदेव के समय जो कह सकते हैं हम कि मारवाड़ शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। आइए और हम निरंतर देखते हैं कि कुछ प्रमुख सम्राट थे जिनके समय मारवाड़ शैली का विकास हुआ था।
दोस्तों कुछ सम्राट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ शैली के कुछ सम्राट हैं, उनका थोड़ा सा क्रमबद्ध हम अध्ययन कर लेते हैं। आपको ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक एक या दो दो लाइन इन सम्राटों के बारे में आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मालदेव। मालदेव जो है, मालदेव ने मारवाड़ में चित्रकला को एक नवीन धरातल प्रदान किया था। यानी कि मारवाड़ में चित्रकला को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? मालदेव को। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नवीन धरातल, मारवाड़ की चित्रकला को नवीन धरातल प्रदान किसने किया है, तो आप बताओगे दोस्तों मालदेव। मालदेव एक कला प्रेमी सम्राट थे, राव गंगा के पुत्र थे और राजपूताना के या मारवाड़ शैली के एक शक्तिशाली सम्राटों में इनकी गिनती की जाती है। तो आपको मालदेव के समय सिर्फ इतना याद रखना है कि मारवाड़ शैली को नवीन धरातल प्रदान किया था, चित्रण कला को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है मालदेव को। मालदेव के बाद सूरसिंह। सूरसिंह कैसे थे? एक कला प्रेमी सम्राट थे। इनके समय जो चित्र बने हैं दोस्तों याद रखना, वो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं वर्तमान में। मालदेव के समय, सूरसिंह के समय किससे संबंधित चित्र बनाए गए थे? इनके चित्रों के विषय क्या रहे हैं? सूरसिंह के समय जो चित्र बने हैं, जोधपुर भागवत, सूरसागर, रसिकप्रिया और भोला मारू, इन विषयों से संबंधित, इन प्रमुख ग्रंथों के विषयों से संबंधित चित्रांकन मारवाड़ शैली में किया गया था। किसके समय? सूरसिंह के समय में। सूरसिंह के बाद राजा जसवंत सिंह शासन संभालते हैं, मारवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। राजा जसवंत सिंह जो थे वो एक वल्लभ संप्रदाय से अधिक लगाव रखते थे। यानी कि जहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का अगर नाम आता है तो दोस्तों आप याद रखना, सीधे सीधे हम कहाँ चले जाते हैं? कृष्ण भक्ति की तरफ है। तो यानी कि राजा जसवंत सिंह के समय जो चित्र बने थे, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय का यहाँ का प्रमुख केंद्र बना मारवाड़, और जब इनके समय वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना तो कृष्ण विषय से संबंधित यहाँ पर अधिक चित्रों का निर्माण हुआ था। दोस्तों मारवाड़ शैली में आगे हम सिर्फ आपको तीन चीजें और याद रखनी है कि मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय क्या हैं और मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो अब हम इन तीनों पॉइंटों पर ही आपसे चर्चा करते हैं। मारवाड़ शैली चित्रों के विषय, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार और कैसे रंग यहाँ पर लगाए गए हैं। दोस्तों हम पहले बात करते हैं मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय। मारवाड़ शैली के जो चित्र बने थे उनके विषय क्या रहे हैं दोस्तों? आप याद रखना कि मारवाड़ शैली में जो चित्र बने हैं उनके चित्रों के विषय कैसे रहे हैं? समसामयिक रहे हैं। यानी समय के हिसाब से जिस राजा ने जिस चीज में ज्यादा रुचि ली है उसी के अकॉर्डिंग चित्रों का निर्माण चित्रकारों ने किया था। तो आप याद रखना मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय कैसे रहे हैं? समसामयिक रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, जैसे कि लिख देते हैं विषय। विषय में क्या याद रखना है आपको? दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत, शिवपुराण, मूमल दे, निहाल दे, भोला मारू, कृष्ण विषयक चित्र, रागमाला, 12 मासा, लोक कथाएं, बाबूजी, हड़बूजी आदि की कथाओं का चित्रांकन कहाँ किया गया दोस्तों? मारवाड़ शैली में। याद रखना ये क्या है? मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय। कभी कभी आप लोगों से सीधा सीधा पूछ लेता है कि मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय बताइए, तो आप क्या बताओगे? मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय कैसे रहे? समसामयिक। कैसे रहे दोस्तों मारवाड़ शैली के चित्रों के विषय? समसामयिक। कौन कौन से? मतलब समसामयिक का मतलब होता है समय के हिसाब से चित्रों का चित्रांकन करना। जैसे कि दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत,
शिवपुराण, मुंबलदे, निहालदे, ढोलामारू, कृष्ण विषयक चित्रण, रागमाला, बारहमासा, उज्ज्वला, जेठवा आदि का चित्रांकन मारवाड़ शैली में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, मारवाड़ शैली में जो चित्र बने थे उनमें ज्यादातर कैसे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों आपको विषय याद हो जाएंगे। विषय मैं आपसे रिपीट करता हूं कि मारवाड़ शैली चित्रों के विषय कैसे रहे हैं। समसामयिक रहे हैं, दुर्गा सप्तशती, रामायण, महाभारत, ढोलामारू, मुंबलदे, निहालदे और लोक कथाओं का चित्रांकन, पाबूजी हड़बूजी की कथाओं का चित्रांकन मारवाड़ शैली में देखने को मिलता है। रंगों की बात करते हैं दोस्तों, रंग कैसे इस्तेमाल हुए हैं मारवाड़ शैली में। रंग दोस्तों याद रखना, गेरुआ पीला रंग ज्यादातर प्रयोग हुआ है किसमें, मारवाड़ शैली में। और हाशिए जो बनाए गए दोस्तों, हाशिए कहते हैं चित्र के चारों तरफ बनाए गए, यानी कि कोई अगर हमारा चित्र बना हुआ है इसके चारों तरफ इस तरीके का अगर कोई बॉर्डर लगाते हैं तो क्या कहलाएगा, हाशिए कहलाएंगे। और इनमें कैसा रंग इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, लाल और पीला प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुआ है हाशियों में। तथा दक्षिणी शैली का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है रंगों में, जिसमें हरा रंग देखने को मिलता है। हरा रंग जो है प्रयोग किया गया था, क्योंकि दोस्तों याद रखना हरा रंग जो है अपभ्रंश शैली में भी देखने को मिलता है। और वहां की थोड़ी थोड़ी छाप भी यहाँ पर, क्योंकि शुरुआती चित्र मैंने आपको बताया था 10वीं से और 15वीं सदी में यहाँ पे जो चित्र बने थे वो जो है अपभ्रंश शैली या जैन शैली या गुजरात शैली से संबंधित बने थे, तो थोड़ा सा प्रभाव यहाँ पे उनका देखने को मिलता है, यानी हरा रंग भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था। आकृति की बात करते हैं दोस्तों, जो आकृतियां बनाई हैं वो कैसी बनाई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्त्री आकृतियों के बारे में। स्त्री आकृतियां कैसी बनाई हैं दोस्तों, स्त्री आकृतियां जो बनाई हैं उसमें जो तीखे नैन नक्श बनाए गए हैं। तो हम बात करते हैं कैसे नैन नक्श बनाए गए, तीखे यानी खंजन पक्षी जैसे तीखे नेत्रों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। स्त्री आकृतियां दोस्तों कैसी बनाई हैं, हम बात कर रहे हैं जो मारवाड़ शैली है उसमें आकृतियां कैसी बनाई हैं। हम बात करते हैं पहले स्त्री आकृतियों के बारे में। स्त्री आकृतियां कैसी हैं दोस्तों, खंजनाकृति नैन, खंजन पक्षी जैसे तीखे नैन जो कपोलों तक दर्शाए गए हैं, यानी कि बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई हैं। लंबी छरेरी स्त्री आकृतियों को चित्रित किया गया है। आभूषणों युक्त इनको दर्शाया है, आकृतियों को आभूषण पहने हुए दर्शाया गया है। ठेठ राजस्थानी परिधानों में इनको चित्रित किया है, जैसे कि लहंगा, कंचकी आदि पहने हुए चित्रित किया है दोस्तों। पुरुष आकृतियां कैसी बनाई गई हैं, पुरुष आकृतियां कैसी हैं, लंबी कदकाठी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारा राजस्थान अपनी शौर्यता के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो यहाँ पर यानी कि मारवाड़ शैली में जो राजाओं महाराजाओं का चित्रांकन जो किया गया है, पुरुष आकृतियां जो बनाई गई हैं कैसी है, लंबी कदकाठी युक्त शौर्यपूर्ण चेहरा इनका बनाया गया है, चमकदार चेहरा। उस चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछों का भी चित्रांकन किया गया है, मूंछें बनाई गई हैं बड़ी बड़ी। शिखरनुमा पगड़ी पहने हुए पुरुष आकृतियों को बनाया गया है शौर्यपूर्ण, इनको पूर्ण रूप से शौर्यपूर्ण दर्शाया गया है। दोस्तों बात करते हैं आगे हम चित्रकारों के बारे में कि मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों मारवाड़ शैली में आप याद रखना कि मारवाड़ शैली के जो चित्रकार हुए थे उनमें भाटी जाति के चित्रकारों का प्रमुख योगदान रहा है, यानी इनका सरनेम होता था भाटी। दोस्तों इन चित्रकारों को क्रमबद्ध याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक को याद कर लेना। आप डायरेक्टली भी चित्रकारों को याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद हो तो मैंने आपकी सुगमता के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, इसके माध्यम से भी आप चित्रकारों को याद रख सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, वीर किशनजीत व शिवदेव ने छज्जू से मारवाड़ फतेह करके, मारवाड़ को क्या कर लिया, फतेह कर लिया है और उसको शंकर को दान में दे दिए। यानी कि वीर किशनजीत व शिवदेव ने छज्जू से मारवाड़ फतेह कर शंकर को दान दे दी। चित्रकारों कैसे याद रखेंगे दोस्तों, याद रखना मैंने आपको बताया कि चित्रकार जो थे भाटी जाति के चित्रकारों का मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा में प्रमुख योगदान रहा है। तो पहला है वीर, यानी वीर जी भाटी, किशनदास भाटी, जीतमल भाटी, शिवदास भाटी, छज्जू। मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं फतेह मोहम्मद,
शंकरा और दाना। ये दोस्तों चित्रकारों के नाम आपको याद रखने। कौन है ये मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वीर किशनजीत व शिवदेव ने छज्जू से मारवाड़ फतेह कर शंकर को दान दी। ठीक है दोस्तों, तो वीर से वीर जी भाटी, किशनदास भाटी, जीतमल भाटी, शिवदास भाटी, छज्जू मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, शंकरा और दाना, ये मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आपको दोस्तों मैं आपको रिपीट कर रहा हूं छोटी सी चीज। आपको अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि मैटर कुछ ज्यादा ही बताया गया है, तो मैं आपको छोटी सी चीज और बता दूं कि अगर आपसे मारवाड़ शैली के बारे में पूछा जाए कि मारवाड़ शैली के बारे में आप संक्षेप में बताइए, तो दोस्तों आप याद रखना है स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? उद्भव एवं विकास। ये मारवाड़ शैली की प्रमुख हेडिंग, क्योंकि अगर हेडिंग डालकर यानी पॉइंट्स डालकर अगर आप आंसर को लिखते हो तो आपका आंसर क्या होगा? सटीक होगा। क्या लिखोगे? उद्भव एवं विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या डालोगे? चित्रों के जो विषय हैं, विषय लिख सकते हैं, विषय। नेक्स्ट क्या डालोगे आप? चित्रकार। नेक्स्ट क्या डालोगे? हेडिंग, रंग। ठीक है, और या आकृति। तो इस तरीके से हेड डाल के आप आंसर को लिख सकते हैं। उद्भव एवं विकास बताया मैंने मारवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मारवाड़ शैली के विकास को, मारवाड़ शैली के उद्भव एवं विकास में क्या आएगा? राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर या मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। विषय क्या है? समसामयिक रहे हैं विषय। ठीक है, चित्रकार मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, आकृति और रंगों के बारे में मैंने बताया। तो इन पॉइंटों के माध्यम से भी आप अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मारवाड़ शैली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मारवाड़ शैली की मैंने आपको बताया उपशैली कौन कौन सी? जोधपुर। दोस्तों याद रखना जोधपुर या मारवाड़ एक ही चीज है। नेक्स्ट है बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही आदि, ये क्या है? मारवाड़ शैली की उपशैली है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है बीकानेर और किशनगढ़, हम आगे इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं? प्रमुख हैं, और इनका जो है वर्णन क्या कैसे किया गया है? स्वतंत्र शैलियों के माध्यम से किया गया है। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं बीकानेर और किशनगढ़ शैली के बारे में, जो मारवाड़ शैली की उपशैली है। बीकानेर शैली के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बीकानेर जो है मारवाड़ शैली का ही प्रमुख अंग है। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर किस शैली का अंग है, तो मारवाड़ शैली का प्रमुख अंग है। बीकानेर की स्थापना जो है राव भीकाजी ने की है 1545 में। राव भीकाजी कौन थे? राव जोधा के ही पुत्र थे। वही राव जोधा है दोस्तों जिन्होंने जोधपुर की। बीकानेर शैली जो है क्या है? मारवाड़ का ही एक अंग है। ठीक है दोस्तों, बीकानेर की स्थापना किसने की है? राव भीकाजी ने। आपसे पूछ लेता है कि बीकानेर की स्थापना किसने की है? राव भीकाजी ने। और राव भीकाजी ने बीकानेर की स्थापना कब की है? 1545 में। राव भीकाजी जो थे किसके थे? राव जोधा के पुत्र थे। कौन? राव भीकाजी। वही राव जोधा हैं जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बीकानेर की स्थापना राव भीकाजी ने 1545 में की है। राव भीकाजी जो थे राव जोधा के पुत्र थे, और बीकानेर जो है मारवाड़ शैली का ही क्या है? एक प्रमुख अंग है। बीकानेर में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं सिर्फ। बीकानेर शैली के चित्रकार, बीकानेर शैली के विषय, और बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। मैं ये पॉइंट आपको बता देता हूं। दोस्तों बीकानेर शैली में आपको 3 प्रमुख पॉइंट याद रखने हैं। बीकानेर की अगर बात आए तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? बीकानेर की स्थापना राव भीकाजी ने 1545 में की थी। राव भीकाजी राव जोधा के पुत्र थे। बीकानेर शैली में आपको बता रहा हूं मैं 3 पॉइंट याद रखने हैं। विषय तथा क्या याद रखना है? विशेषता और चित्रकार। हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? विषय के बारे में। यानी बीकानेर शैली में जो चित्र बने हैं उनके प्रमुख विषय क्या हैं? बीकानेर शैली के चित्रों के विषय हैं
महाभारत, रामायण, कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन, शाल भंजिका का चित्रांकन, नायक और नायिकाओं का भेद, रागमाला, भागवत पुराण, शिकार और लोक कथाओं का चित्रांकन बीकानेर शैली में देखने को मिलता है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है, सर्वाधिक क्या पड़ा यहाँ पे, मुगल प्रभाव। बीकानेर की बात करें तो राजस्थानी जितनी भी शैलियां हैं उन सबसे अगर हम तुलना करें तो बीकानेर शैली पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि बीकानेर शैली जो है यहाँ के जो राजा जो थे वो मुगलों के दक्षिणी मोर्चों पर गवर्नर रहे थे। यही कारण था कि बीकानेर शैली पर सबसे अधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? बीकानेर शैली जो है यहाँ पे ऊंट की खाल पर चित्रांकन हुआ था। दोस्तों आपसे कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में हुआ था, तो वो है दोस्तों बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन हुआ था। बीकानेर शैली का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? महाराजा अनूप सिंह। यानी आप कह सकते हैं कि महाराजा अनूप सिंह के समय को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगली विशेषता क्या है? बीकानेर शैली में जितने भी चित्र बने हैं उन पर चित्रकार क्या करते थे? अपना नाम लिखते थे तथा पिता का नाम लिखते थे और उन पर क्या लिखते थे दोस्तों? संवत। ऐसा सिर्फ कहां हुआ है? बीकानेर शैली में ही हुआ है। ये क्या है दोस्तों बीकानेर शैली की विशेषता? राजस्थानी, समस्त राजस्थानी शैली में मुगल प्रभाव किस शैली पे हुआ है? तो बीकानेर शैली पर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में हुआ है? बीकानेर शैली में। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? अनूप सिंह के समय को। और किस शैली में चित्रकार अपना नाम, अपने पिता का नाम और संवत लिखते थे? तो बीकानेर शैली में चित्रकार जो थे वो अपना नाम लिखते थे, अपने पिता का नाम लिखते थे और संवत लिखते थे। लास्ट पॉइंट रह गया दोस्तों चित्रकार। बीकानेर शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं? दोस्तों बीकानेर शैली में अगर हम चित्रकारों की बात करें तो बीकानेर शैली में जो चित्रकार जो थे उनमें उस्ता परिवार के जो चित्रकार थे उनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। उस्ता परिवार के चित्रकार जो थे वो महाराजा अनूप सिंह के समय बीकानेर में आए थे। उस्ता इसलिए बोलते थे दोस्तों इनको क्योंकि ये अपने चित्रों पर क्या लिखते थे? मैंने आपको बताया था जो बीकानेर शैली की विशेषता भी है, अपना नाम लिखते थे, ठीक है, अपने पिता का नाम लिखते थे और संवत लिखते थे। बीकानेर शैली के चित्रकार कौन कौन से? मैंने आपको बताया कि किसके? उस्ता परिवार के चित्रकारों का प्रमुख योगदान रहा है बीकानेर शैली में। कौन कौन से चित्रकार हैं? उस्ता कायम, उस्ता कासिम, उस्ता अबू हमीद, साबुद्दीन, मुन्नालाल, रामकिशन, जयकिशन, मथेरण और चंदूलाल। ये कौन है दोस्तों? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बीकानेर शैली का संक्षेप में क्या जाए दोस्तों, वर्णन अगर आपसे पूछ ले तो आपको मैं फिर आपको बता दूं कि यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। उद्भव एवं विकास, बीकानेर शैली का उद्भव एवं विकास लिखना है दोस्तों। विषय लिखने, विशेषता और चित्रकार। ये आपको ये 4 पॉइंट अगर आप उस क्वेश्चन में हेडिंग बना के लिख दोगे तो आपका आंसर राइट होगा। उद्भव एवं विकास में बताया मैंने बीकानेर की स्थापना राव भिकाजी ने 1545 में की थी। राव भिकाजी राव जोधा के पुत्र थे। विषय क्या है? रामायण, महाभारत, कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन आदि क्या है? यहाँ के शाल भंजिका का चित्रांकन, लोक कथाओं का चित्रण, शिकार आदि का चित्रांकन बीकानेर शैली में हुआ है। विशेषता क्या है? सर्वाधिक मुगल प्रभाव बीकानेर शैली पर देखने को मिलता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली में हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के समय में हुआ था। चित्रकार कौन कौन से? उस्ता परिवार के चित्रकारों का प्रमुख रूप से योगदान रहा है बीकानेर शैली में। जो इन चित्रकारों के नाम आप लिख सकते हैं। बीकानेर शैली में 1-2 पॉइंट और हैं वो आपको याद रखने हैं, वो भी मैं बता देता हूं।
दोस्तों बीकानेर शैली में सिर्फ आपको ये 2 या 3 पॉइंट और याद रखने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराजा अनूप सिंह वही महाराजा हैं जिनके समय बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था, और महाराजा अनूप सिंह के समय में ही उस्ता परिवार के चित्रकार बीकानेर में आए थे, और उस्ता परिवार के चित्रकारों का क्या रहा है दोस्तों, बीकानेर शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपसे पूछ लेता है कि बीकानेर शैली के जो चित्र बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस परिवार के चित्रकारों का रहा है, तो आप बताओ दोस्तों, उस्ता परिवार के चित्रकारों का योगदान प्रमुख रूप से रहा है। अनूप सिंह जो थे इनका दरबारी मुसव्विर था रुकनुद्दीन का योगदान भी क्या रहा है दोस्तों, बीकानेर शैली के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। रुकनुद्दीन ने लगभग 100 से भी अधिक चित्रों का चित्रांकन बीकानेर में किया था, जो महाराजा अनूप सिंह के समय का चित्रकार था, और इसका प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान रहा है बीकानेर शैली के विकास में। रुकनुद्दीन के पुत्र थे साबुद्दीन ने भागवत पुराण से संबंधित चित्रों का चित्रांकन किया था। दोस्तों अगला पॉइंट याद रखना है, केशव की रसिक प्रिया और बारहमासा भी बीकानेर शैली की क्या है, महत्वपूर्ण। दोस्तों बीकानेर में केशव द्वारा लिखित रसिक प्रिया बारहमासा का भी चित्रांकन महत्वपूर्ण तौर पर किया गया है। बीकानेर शैली में जो चित्र जो बने हैं उनमें रंग जो लगाए गए हैं, कैसे लगाए गए दोस्तों, बीकानेर शैली में रंग जो है कोमल रंग लगाए गए हैं। कोमल रंग दोस्तों वह होते हैं जो आंखों को अच्छे लगते हैं तथा शीतलता प्रदान करते हैं, जैसे कि जामुनी रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग, ठीक है दोस्तों, आदि का चित्रण यहाँ पे बीकानेर शैली में लगाए गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हमने आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा की है मारवाड़ शैली के बारे में, मारवाड़ शैली का विकास कैसे हुआ था, और जो मारवाड़ शैली की उपशैली है बीकानेर शैली, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे मारवाड़ शैली की उपशैली है किशनगढ़ शैली, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप वह वीडियो भी देखोगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तथा दोस्तों आप लोगों का कोई अगर सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।